मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। गॉडजिला अल नीनो। ये आपके ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन करेंट का विषय है। गॉडजिला अल नीनो। हो सकता है कि यह न्यूज़ आपसे चूक गई हो, लेकिन कुछ ही दिनों पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी जारी की है। और उस चेतावनी के तहत उसने कहा है कि जून से अगस्त तक प्रशांत महासागर में अल नीनो बनने की जो आशंका है वो 80% तक है। 80% तक। जबकि नवंबर तक इसके बने रहने की जो आशंका है वो 90% से अधिक है। ये अल नीनो के बारे में है, राइट। अल नीनो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप पी के पिछले क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको अल नीनो पर प्रश्न मिल जाएगा। यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा में भी इस पर छोटा सा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको मानकर चलना चाहिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आपने ज्योग्राफी की तैयारी पूरी हो गई है तो अल नीनो के बारे में आप कितने सटीक तरीके से जानते हैं, उसे एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करके देखिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने कहा गॉडजिला अल नीनो। मैं आपको अल नीनो के बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी ही चाहिए या आपकी अच्छी तैयारी होगी। मैं गॉडजिला अल नीनो के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या आपने गॉडजिला का नाम सुना है? एक ही शब्द है गॉडजिला। ये कौन है? ये क्या है? ये इसका कोई अर्थ होता है? तो शायद आपके दिमाग में कोई एक राक्षस नुमा, कोई भयावह किस्म का जानवर आपके दिमाग में उभरे। ये जापान की एक फिल्म आई थी, उसके बाद से काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इसे आप शैतान कह लीजिए, राक्षस कह लीजिए। गॉडजिला, राक्षस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे अल नीनो के साथ जोड़ देता हूँ तो ये जो अल नीनो होगा, जो गॉडजिला अल नीनो होगा, वो राक्षस नुमा होगा, यानी कि बहुत अधिक खतरनाक होगा। और जब मैं कह रहा हूं बहुत अधिक खतरनाक होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने क्लाइमेक्स पर होगा। देखिए, जो अल नीनो है बेसिकली उसका जो जन्म होता है वो समुद्र में होता है। समुद्र में पानी है और टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के अंतर से ये अल नीनो पैदा होता है। टेम्परेचर के अंतर से उसका प्रभाव वर्षा वगैरह पे पड़ने लगता है। उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। और गॉडजिला का जो प्रभाव होगा वह चरम पर होगा, यानी कि अपने क्लाइमेक्स पर होगा। अगर बारिश खूब होने लगी तो इतनी बारिश होने लगेगी कि बिल्कुल तबाही मचा देगी, जैसे कि प्रलय आ गया हो। और यदि सूखा पड़ गया तो ऐसा सूखा पड़ेगा कि बिल्कुल त्राही त्राही मच जाएगी क्लाइमेक्स पर। तो दोस्तों, जब मौसम क्लाइमेक्स पर हो जाता है उसे हम कहते हैं गॉडजिला अल नीनो। इसे मौसम का सबसे खूंखार रूप माना जाता है जो जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर दुनिया भर में मौसम की चरम सीमा को जन्म देता है। और इसमें भारत भी शामिल है। दुनिया में तो है ही है, लेकिन भारत भी इसमें शामिल है कि इसकी वजह से दुनिया भर में सूखा पड़ सकता है, विनाशकारी बाढ़ आ सकता है, और यहाँ तक कि समुद्र और स्थलीय हीट वेव देखने को भी मिल सकता है। यदि आप थोड़े भी लंबे समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो 2023-24 का जो अल नीनो है वो इतिहास के 5 सबसे शक्तिशाली अल नीनो में माना जाता है। और सन 2024 में उसने वैश्विक तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है,
इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जो अभी चेतावनी जारी की है, उसमें उसने बताया है कि समुद्र की सतह के नीचे का जो पानी है वो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म मिला है। और चूंकि वह अधिक गर्म मिला है, और यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब हुआ कि समुद्र में जमा यही जो अतिरिक्त ऊष्मा है, ये समुद्र के सतह को गर्म कर रही है, जिससे अल नीनो को रफ्तार मिल रही है, और यही रफ्तार इसे गॉडजिला अल नीनो में कन्वर्ट कर सकती है। दोस्तों, ये गॉडजिला अल नीनो के बारे में थोड़ी सी बातें थी, और मुझे लगता है कि ये जो बेसिक जानकारी है यही आपके लिए पर्याप्त होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़े और विस्तार से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच तो नहीं सकता है भारत, लेकिन फिर भी हमारा जो मौसम विभाग है और यहाँ तक कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसने 2 स्थितियाँ बताई हैं कि इन 2 स्थितियों से हो सकता है कि भारत इस गॉडजिला अल नीनो के प्रकोप से बच जाए। इसके बारे में जो एक स्थिति है उसका नाम है इंडियन ओशन डाइपोल। इसके बारे में मुझे लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से आपको थोड़े से अच्छे से जानना चाहिए। इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन, यानी कि इसका जो संबंध है वो इंडियन ओशन से है, हिंद महासागर से है। ठीक है, जैसा कि ठीक इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो अल नीनो होता है या जो वर्षा आती है वो समुद्र का जल और समुद्र के जल का जो तापमान है उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल का संबंध है वो हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में जो परिवर्तन होंगे, परिवर्तन के उस पैटर्न से है। और जब समुद्र के सतह के तापमान में परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है कि भारत का जो मौसम है और भारत में जो वर्षा होती है उसके पैटर्न में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए अब इस डाइपोल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IOD। देखिए, इसके बारे में मैं विस्तार से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सामान्य तौर पर जब ज्योग्राफी में अल नीनो की चर्चा की जाती है तो इस पर बहुत विस्तार से बातें नहीं होती हैं, और चूंकि अभी अखबारों में ये बात सामने आई है तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी से विस्तार से जानकारी आप लोगों को दी ही जानी चाहिए। दोस्तों, ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम आइए हिंद महासागर के 2 भागों की तापमान की तुलना करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, वे 2 भागों के तापमान में परिवर्तन के कारण ही चलती हैं। जहाँ का तापमान कम होता है वहाँ हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो उधर से हवाएं उस दिशा में चलने लगती हैं जहाँ तापमान अधिक होता है, क्योंकि वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ये सिद्धांत आपको रट लेना चाहिए। तो देखिए, जो हिंद महासागर है उसके 2 भाग हैं। एक पश्चिम हिंद महासागर है, जब आप अफ्रीका के पूर्वी तट को देखेंगे तो पश्चिम हिंद महासागर है जिधर गुजरात वगैरह है, और दूसरा है पूर्वी हिंद महासागर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पूर्वी हिंद महासागर है। राइट, अब हम इसके तापमान को देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के तापमान का अंतर ही IOD कहलाता है। पॉजिटिव रूप देखते हैं इसका। जैसे पश्चिम हिंद महासागर का जो पानी है, यानी कि जो अफ्रीका की तरफ का जो पानी है, वो सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। सामान्य से अधिक गर्म हो गया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बन गया। और पूर्वी हिंद महासागर का पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है तो अधिक दबाव का बन गया। तो भारत में सामान्यतया मानसूनी वर्षा बढ़ सकती है। अब देखिए कि वो कैसे होगा, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में अधिक वर्षा होगी। क्यों वर्षा होगी पूर्वी अफ्रीका में? अब आप उस सिद्धांत को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पूर्वी हिंद महासागर से जो हवाएं हैं वे पश्चिम हिंद महासागर की ओर चलने लगेंगी, और ये हवाएं पानी से भरी हुई होंगी, वहाँ जाकर के वर्षा कर देंगी। बहुत सिंपल सी बात है। और दोस्तों, इसका जो नकारात्मक पक्ष है वो ठीक इसके बिल्कुल उलट है।
आप इसको उलट दीजिए, यानी कि पूर्वी हिंद महासागर का पानी अधिक गर्म हो गया है, जबकि पश्चिमी हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मानसून कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको ये इंडियन ओशन डायपोल है, ये सरल सा लगने लगा होगा। जो दूसरी स्थिति है, इसके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा, वो है मैडेन जूलियन ऑसिलेशन। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन, जिसे हम MJO कहते हैं। यह बेसिकली बादलों और हवाओं का एक वैश्विक चक्र है जो भूमध्य रेखा पर घूमता रहता है। जब यह भारत के ऊपर से गुजरता है तो कमजोर मानसून में भी भारी बारिश की स्थितियां बना देता है। दोस्तों, इसके बारे में फिलहाल मैं इतना ही आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।